हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। यह राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मेरा वीडियो है। इससे पहले मैंने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाया था। जो बचे हुए राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको आज हम पढ़ाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम पर भी जाकर इसे देख सकते हैं। ये अब हम एक एक कर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में जानेंगे। अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले यह राज्य था। यहाँ पे डांची ग्राम है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। डांची ग्राम, यहाँ पे तेंदुआ, काला भालू, हमेशा याद रखिएगा, काला भालू और लाल भालू जिसे पांडा भी कहते हैं, ये यहाँ पे पाया जाता है। इग्लू यहाँ पे होता है, इसकी मुख्य विशेषता है। अगर पूछे कि किस राष्ट्रीय उद्यान में लाल भालू मिलता है तो याद रखिएगा डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में लाल भालू स्थित है। और यह डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमेशा राज्य का नाम पूछता है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, यह काला हिरन यहाँ भी होता है, काला हिरन यहाँ भी था। याक यहाँ पे विशेष रूप से होता है। पहाड़ी तेंदुआ जिसे हिम तेंदुआ भी कहते हैं और तिब्बती गधा यहाँ पे मिलता है। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि याक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है तो याद रखिएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में यह राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे ये डांचीग्राम है और ये किश्तवाड़ है। मैप से अगर आप याद करिएगा राष्ट्रीय उद्यान को किस राज्य में है तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार अगर इस मैप को बारी बारी से अध्ययन कर लेंगे तो कभी भी अगर प्रश्न में पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। वहाँ के मुख्य पशु के बारे में भी जानकारी आपको आसानी से इस मैप से पता चल सकता है। अगर मैप याद है तो यह भी आपको याद हो जाएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में दो राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, एक डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, एक किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में लाल भालू पाया जाता है जिसे लाल पांडा भी कहते हैं। इग्लू है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। किश्तवाड़ा में याक मिलता है और पहाड़ी तेंदुआ जिसे हिम तेंदुआ कहते हैं, तिब्बती गधा मिलता है। ये इस राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे लद्दाख है, यहीं पे लेह इसकी राजधानी है, यहीं पर है। इसका नाम हिमिस भी है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हिमिस भी है। 3550 वर्ग किमी में यह विस्तृत है। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक थे, राज्य थे, लेकिन अब विभाजन कर दोनों को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग। इसलिए लद्दाख में अगर प्रश्न में अब पूछे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है तो हमेशा टिक लगाइएगा लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर नहीं लगाइएगा। पहले इसे जम्मू कश्मीर में माना जाता था, लेकिन जब से यह केंद्र शासित प्रदेश बना है, दो भागों में विभाजित हुआ है, तब से अब यह हिमिस जो है लद्दाख में पड़ता है, लेह में स्थित है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित है, जो 3550 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। यह याद रखिएगा। राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये यहाँ पर भी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे सटा हुआ है। यहाँ पे बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा अभयारण्य भी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा चुका हूँ। आज हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही पढ़ाएंगे। बृहद हिमालय, यहाँ पे जीव जो है कस्तूरी हिरन है, भूरा भालू है, पहाड़ी तेंदुआ है। कस्तूरी हिरन और पहाड़ी तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है बृहद हिमालय। इसके अलावा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ पे है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे पहाड़ी मुर्गा मिलता है, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा कस्तूरी हिरन, भूरा भालू, पहाड़ी तेंदुआ, यह भी यहाँ पे होता है। जो बृहद हिमालय में है सो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में भी है। जो बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में है जीव, वही रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में भी जीव है। लेकिन अंतर यही है कि यहाँ पे पहाड़ी मुर्गी मिलता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान में, यही इस राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता है। और दोनों राष्ट्रीय उद्यान
बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछे प्रश्न में कि बृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, राज्य का नाम पूछे तो हिमाचल प्रदेश लगाइएगा। हमेशा ही बृहद हिमालय पूछता ही है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये फूलों की घाटी उद्यान है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे बाघ, चीता, हाथी, भालू, जंगली सूअर ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं इस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और यह भारत का सबसे पुराना उद्यान है। इसकी स्थापना 1935 में हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि अंग्रेज़ों के समय ही राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन जीव अभयारण्य इन सभी का स्थापना होने लगा था, क्योंकि अंग्रेज़ जो है इसका उपयोग अपने हित में करने के लिए इन वनों में जो संसाधन उपलब्ध थे, वन प्राणी लकड़ियों का उपयोग करने के लिए इनकी स्थापना शुरू कर दिया था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्थापना अंग्रेज़ों के समय ही हुई 1935 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है, तो याद रखिएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगर राज्य का नाम पूछे तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड है। यहीं पे कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और फूलों की घाटी दोनों स्थित है। राजस्थान में मरुस्थल राष्ट्रीय अभयारण्य है। ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है। केवलादेव घाना पक्षी विहार है और यहाँ पे रणथंभौर अभयारण्य है। केवलादेव घाना पक्षी विहार में सांभर, काला हिरन, जंगली सूअर, मुर्गा, घड़ियाल और साइबेरियन क्रेन, इसी के लिए यह घाना पक्षी विहार प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना पक्षी विहार साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरिया से यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आता है, जिससे पर्यटक इस स्थल पे अधिकतर आते हैं इसी साइबेरियन क्रेन को देखने के लिए। इसके अलावा ये रणथंभौर अभयारण्य है जहाँ पे बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, सांभर आदि जीव मिलते हैं। यहीं पे कुंभलगढ़ अभयारण्य भी है। यहाँ पे सरिस्का अभयारण्य है। हमेशा ही राजस्थान से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। मरुस्थल अभयारण्य कहाँ स्थित है, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा राजस्थान में। मुख्य रूप से ये हमेशा ही पूछता है घाना पक्षी विहार, जिसमें गुजरात में यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा ही प्रश्न में पूछा जाता है। यहाँ पे सांभर, घड़ियाल, तेंदुआ भी है, लेकिन मुख्य रूप से शेर के लिए यह प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पे शेर उपस्थित है, एशियाई शेर यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। यहाँ पे बाघ, चीतल, सांभर, बारहसिंगा ये सब पाए जाते हैं। मुख्य रूप से चीतल और बारहसिंगा के लिए यह प्रसिद्ध है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।
अगला राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी, मेलघाट, पंचमढ़ी, कन्हा किसली उद्यान है। ये जो उद्यान है पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा, संजय डुबरी और मेलघाट, पंचमढ़ी, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अलग से जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में ही स्थित है। इनमें से टाइगर स्टेट भी इसे कहा जाता है। 11 टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है, इसके सीमा पे यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों में पड़ता है, सीमा पे स्थित है। यहाँ पे तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर और चीतल पाए जाते हैं। हमेशा ही प्रश्न में पूछा जाता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किन किन राज्यों में स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में यह स्थित है, सीमा पे ही स्थित है। यह भी प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा बाघ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नाम भी पूछता है, जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सतपुरा उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। संजय डुबरी उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। मेलघाट कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। कन्हा किस लिए, ये ज़्यादा पूछता है प्रश्न में किसी भी एग्जाम में, तो ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। इन सभी नामों को आप याद रखिएगा। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस जगह को देख लेते हैं, ये सभी है। चूँकि यह छोटा मैप है इसलिए इन सभी का नाम लिखना संभव नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप एक बार इस मैप के आधार पे अगर इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। हमेशा ही मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य से एक प्रश्न हर एग्जाम में ज़रूर पूछता है। गोवा में यहाँ पर भगवान महावीर उद्यान है, जिसमें जीव, हिरण, चूहा, शाही सांभर पाया जाता है। इसके अलावा भी अन्य जीव पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे चूहा मुख्य रूप से फेमस है, शाही सांभर मुख्य रूप से फेमस है। ये भगवान महावीर उद्यान में हमेशा याद रखिएगा। पूछता है कि भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो गोवा राज्य में स्थित है। ये छोटा सा राज्य है गोवा, यहीं पे सीमा पे स्थित है। गोवा और कर्नाटक यहीं गोवा में लेकिन यह पड़ता है। अगला है कर्नाटक में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। यहाँ पे जीव है हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर। ये चकोर तीतर के लिए फेमस है। हमेशा ही नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यह पूछता है प्रश्न में, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में है। यहीं पे ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पे है, लेकिन यह कर्नाटक में पड़ता है। हमेशा ही पूछता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। यहाँ पे जीव है हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण। मुख्य रूप से सांभर, हिरण, तेंदुआ के लिए यह प्रसिद्ध है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए 2 राष्ट्रीय उद्यान हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में स्थित है। वन जीव अधिनियम 1972 पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर लागू था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है, अब इस पर भी वन जीव अधिनियम लागू हो गया है। वन जीव अधिनियम के तहत जीवों का संरक्षण किया जाता है तथा जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनको भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। कुछ खास जीव से संरक्षित अभ्यारण्य हैं जो प्रसिद्ध है, जैसे कच्छ का छोटा रण, ये यहाँ पर है। जंगली गधा के लिए फेमस है, गुजरात राज्य में यह स्थित है। काजीरंगा, ये असम में है। ये काजीरंगा है, असम में। एक सींगी वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पे जल्दपारा अभ्यारण्य भी है, जो एक सींगी वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये है दाचीग्राम, जिसे दाचीग्राम भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। गिर, ये गिर गुजरात में स्थित है, जो एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार नेशनल पार्क, ये सफ़ेद
बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे पड़ता है आपका एमपी में। रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क, ये रेगिस्तानी राष्ट्रीय पार्क जो ऊँट के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में स्थित है। और केवलादी नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के लिए, ये है केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में पड़ता है। ये कुछ खास जीव संरक्षित अभयारण्य हैं जिससे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगर एक दो बार भी अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो याद हो जाएगा। इससे हमेशा प्रश्न पूछता है, इन सभी से प्रश्न पूछता है कि ये किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे कौन पशु प्रमुख है, किसकी विशेषता के लिए इसे जाना जाता है, ये सब बार बार पूछा जाता है। जैसे गिर एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है, दांचीग्राम सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह ये सभी जो प्रमुख अभयारण्य हैं, इसको एक दो बार अगर आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। हमेशा पूछता है कि ये अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और कौन सा पशु के लिए यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। ये दोनों प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में हम प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस तरह प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इनको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के बाघ अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्य कौन कौन से हैं और बाघों की संख्या से संबंधित वर्तमान में रिपोर्ट आया है जिसमें बाघों की संख्या बढ़ते हुए बताया गया है, इसको भी देखेंगे। इससे संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।